एशिया में मिला जुला से ही कामकाज है। ये आपके सामने ग्रीन है, लाल और हरे के बीच में झूलते हुए, ठीक है, मूड ठीक है एशिया का। यूएस से तो छोड़ दीजिए, यूरोप में कल अब एक गलती हो गई, 3:30 बजे यूरोप एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड कर रहा था थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, लेकिन ये देखिए एशिया मिला जुला है, कुछ मार्केट्स इन ग्रीन, कुछ मार्केट्स इन रेड। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट खुलने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में हॉर्माज क्या कहानी सुनाएंगे आज, क्या क्या हुआ। अच्छा, एक तो सटल हिंट दे दी प्रोड्यूसर साहब ने, यूक्रेन रिलेटेड कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, रशिया यूक्रेन रिलेटेड। फिर से दिखाइए स्क्रीन, फिर से दिखाइए स्क्रीन। एक तो ये क्या ब्लैक फ्राइडे बना रहे हो क्या सब? लग रहा है। और बस मूड कैसा भाई, क्या अपडेट्स हैं? मूड तो शांत ही है क्योंकि कल तो छुट्टी थी, तो कोई ज़्यादा बाजार रिलेटेड क्यूज़ तो है नहीं। लेकिन एक कदम आगे बढ़ा है रूस और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने कल अपनी तरफ से बयान जारी करते हुए ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रस्ताव दिया है, 28 पॉइंट्स का जो प्रस्ताव दिया था शांति के लिए, वो एक फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, मगर वो आगे चल के वो आधार बनेगा, वो एक आधार बन सकता है, एक बेसिस बन सकता है, कोई आगे चल के कोई समझौता हुआ तो। और उन्होंने ये भी कहा साथ ही साथ कि अगले हफ्ते यूएस का एक डेलीगेशन जो है जाने वाला है रूस से बातचीत करने के लिए, तो मॉस्को में अगले हफ्ते, और वहाँ से क्रेमलिन ने इस बात की पुष्टि भी की है। और स्टीव विटकॉफ जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दूत है जो इस बातचीत को लीड करेंगे, उन्होंने भी उनकी तारीफ करते हुए ये कहा कि वो एक समझदार इंसान है और वो यूएस और रूस के बीच जो रिश्ते हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश वो कर रहे हैं। और जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रूस के तेल कंपनियों पर, उस पर भी उन्होंने कहा कि इससे ये जाहिर होता है कि यूएस जो है अभी भी अपने हितों की रक्षा करने में लगा हुआ है और उस वजह से ये सारे कदम उठाए गए हैं। ये तो रूस और यूक्रेन के बीच की बात रही, वो आने वाले हफ्ते में एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, उससे तेल की कीमतों पर भी इम्पैक्ट हो सकता है, तो उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन कल वॉशिंगटन में जो शूट आउट हुआ था उस पर सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिसे हिरासत में लिया गया है। वो एक अफगानी नेशनल है, वो यूएस आए थे और इस डोनाल्ड ट्रंप के इसके बाद जो नेशनल गार्ड के ऑफिशियल्स पर जो गोली चलाई गई थी, 2 ऑफिशियल्स पर, उसमें से एक की मौत हो गई है। ये सीएनएन ने अभी हाल ही में एक खबर चल रही थी सीएनएन पर, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि हर एक इलीगल इमिग्रेंट जो अफगानिस्तान से आया है उसकी समीक्षा करनी चाहिए। और यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के जो अध्यक्ष है जोसेफ एडलो, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि वो एक फुल स्केल और बहुत कड़ा री एग्जामिनेशन कर रहे हैं हर एक ग्रीन कार्ड का, हर एक शख्स का जो दूसरे देश से आए, ना सिर्फ अफगानिस्तान से बल्कि हर किसी देश से आए, उन सभी की समीक्षा की जा रही है, उन सब की जांच की जा रही है। तो यूएस से रिलेटेड ये 2 बड़ी बातें थी। और कल यूरोप के बाजार तो ट्रेड कर रहे थे, वहाँ पर पूमा जो फुटवेयर कंपनी है उनके शेयरों में लगभग 20% की तेज़ी देखने मिली थी, क्योंकि रिपोर्ट्स ये कह रही है कि चीन की कुछ कंपनियाँ उसका अधिग्रहण करने के लिए इंटरेस्टेड है। एक एंटा स्पोर्ट्स नाम की कंपनी है और एक ली निंग नाम की एक कंपनी है और जापान की भी एक कंपनी, ये तीनों एक रेस में लगे हुए हैं पूमा को एक्वायर करने के लिए। पूमा के शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने मिले, इस साल तो शेयर आधा हो गया है और 10 साल के सबसे निचले स्तरों पर शेयर पहुंच चुका था। तेल की कीमतों पर नज़र इसलिए रखनी है क्योंकि रविवार को ओपेक और उनके एलाइज की बैठक होनी है 30 नवंबर को, और वहाँ पर जो पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी कि पहली तिमाही में 2026 की उत्पादन पर, अतिरिक्त उत्पादन पर रोक लगा दी जाएगी, उसे मंजूरी मिलने वाली है, उसे आधिकारिक तौर पर रैटिफाई किया जाएगा और फिर उसे पहली तिमाही में अमल में लाया जाएगा। ये ओपेक के डेलीगेट्स का बयान है। लेकिन पहले ही आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने तो पहले ही ये चेतावनी दे रखी है कि अगर वो उत्पादन रोक भी दे तो भी 5 मिलियन बैरल प्रति दिन का अतिरिक्त सरप्लस जो है तेल के बाजारों में पहली तिमाही में 2026 की हो सकता है। ये चेतावनी आईईए ने दी है। एक और कंपटीशन मेटा के लिए आया है, उन्होंने वो एआई ग्लासेस जो लॉन्च किए थे पिछले महीने, रेबैन वाले, इंडिया में भी आ गए। हाँ, उसको अलीबाबा ने उसके कंपटीशन में अपने ग्लासेस लॉन्च किए हैं और उससे आधी कीमत पर लॉन्च किए हैं। जो उनका एक वर्जन $536 का है, दूसरा वर्जन $268 का है, जबकि मेटा के $800 के है। तो वो उसमें अब ये कंपटीशन बढ़ रहा है एआई ग्लासेस में। तो फिलहाल के लिए तो यही सारी बातें हैं। छुट्टी आज तो हाफ डे है, तो आज भी कोई बड़ा क्यू आने की उम्मीद नहीं है। अगले हफ्ते से एक्शन शुरू होगा जब मैक्रो डेटा आएंगे, फेड की बैठक होगी वगैरह वगैरह। तो दिसंबर का महीना एक एक्शन पैक्ड महीना होगा। दिसंबर का महीना एक्शन पैक्ड। आज आखिरी सेशन हो जाएगा नवंबर का, ठीक बात है।